आज हम पढ़ेंगे सेल थ्योरी। सेल थ्योरी बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। जैसे कि सेल की डिस्कवरी होने के बाद सेल के बारे में थ्योरी दिया गया था, सेल क्या हो सकता है। तो 1838 में इन 1838 मैथियस लाइडेन, जो क्या थे, एक जर्मन बोटनिस्ट थे, जर्मनी के बोटनिस्ट थे मैथियस लाइडेन जो थे जर्मनी के बोटनिस्ट थे, वनस्पति विज्ञान के साइंटिस्ट थे। ही स्टडीड लार्ज नंबर ऑफ प्लांट, ये बहुत ढेर सारे प्लांट पे स्टडी किए एंड ऑब्जर्व किए डैट ऑल प्लांट आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल। मतलब जितने भी प्लांट होते हैं, सभी प्लांट बने होते हैं किसके, डिफरेंट काइंड ऑफ सेल। डैट इज, इसका मतलब सभी प्लांट विभिन्न टाइप के सेल से बने होते हैं। विच फॉर्म्स टिश्यू, और जो डिफरेंट टाइप के सेल होते हैं वो क्या मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं ऑफ द प्लांट, किसी प्लांट का। एट द सेम टाइम अनदर साइंटिस्ट, उसी समय एक और वैज्ञानिक ने क्या किया, वो भी इसी चीज़ पे रिसर्च कर रहे थे। इन 1838 मतलब 1838 या 1839, एक साल बाद ही थियोडोर स्वान थे। ये क्या थे, जर्मनी के थे, ये भी जर्मनी के थे, पर ये क्या थे, जूलॉजिस्ट थे। ये भी जर्मन के बॉटनिस्ट, जर्मन के जूलॉजिस्ट। और वो क्या किए, स्टडीड डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल, ये डिफरेंट काइंड एनिमल के थे वो, स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल पे स्टडी किए, एनिमल सेल पे क्या लिखा, स्टडी डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल, ये स्टडी किए डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल पे। एंड रिपोर्ट डैट सेल हैड ए थिन आउटर लेयर, और रिपोर्ट किए कि जो सेल के अंदर जो थिन आउटर लेयर होता है, विच नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल के जो आउटर लेयर होते हैं, जैसे ये सेल है, मान लीजिए ये सेल है, ये मान लीजिए कोई सेल है, ये मान लीजिए कोई सेल है, कौन सा सेल है, प्लांट सेल। इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आउटर कवरिंग दिख रही है, ये आउटर कवरिंग क्या है, ये आउटर कवरिंग आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये किसने कहा था, स्वान ने बोला था। स्वान ने बोला किसी भी सेल की आउटर कवरिंग को, एनिमल सेल की आउटर कवरिंग को क्या बोलेंगे हम लोग, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यही बोले थे। कि क्या लिखा है, थियोडोर स्वान, जर्मन बोटनिस्ट, जर्मन जूलॉजिस्ट, स्टडी डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल एंड रिपोर्टेड दैट सेल हैड थिन आउटर लेयर, उसके ऊपर एक पतली सी आउटर लेयर होती है, विच नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दिस, इस बेसिस के आधार पर, ही प्रपोज्ड ए हाइपोथेसिस, ये क्या किए, हाइपोथेसिस प्रपोज किए। उस हाइपोथेसिस में क्या था, डैट द बॉडी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट, मतलब कि जितने भी बॉडी हैं, प्लांट बॉडी हैं, वो क्या हैं, कंपोज होते हैं सेल एंड देयर प्रोडक्ट, सेल्स और उसके प्रोडक्ट के। सिंपल सी बात, प्लांट एंड एनिमल बॉडीज सेल के बने होते हैं, इसका मतलब प्लांट एंड एनिमल बॉडी किससे बने होते हैं, सेल के। स्लाइडेन एंड स्वान टुगेदर फार्मुलेटेड द सेल थ्योरी, स्लाइडेन एंड स्वान क्या किए थे, एक साथ मिलकर वो क्या बनाए थे, सेल थ्योरी दिए थे। इतनी बातें समझ आई। दिस थ्योरी हाउएवर डिड नॉट एक्सप्लेन टू हाउ ए न्यू सेल वेयर फॉर्म्ड, इसमें दिक्कत ये थी कि सब कुछ तो ठीक था, बट ये प्रॉब्लम था कि कोई सेल कैसे नया सेल बनाता है। दिस थ्योरी हाउएवर डिड नॉट एक्सप्लेन, ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई, कैसे, एज टू हाउ न्यू सेल वेयर फॉर्म, कैसे एक नया सेल बनता है। यही इसका मतलब ये है कि सेल थ्योरी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि नए सेल कैसे बनते हैं। समझ आ गया। तो क्या है, उसी कुछ साल बाद 39-40 की बात थी, मतलब 15 साल बाद रिडोल्फ विर्चो आए 1855 में। विर्चो क्या किए, फर्स्ट एक्सप्लेन डैट सेल्स डिवाइड एंड न्यू सेल्स फॉर्म फ्रॉम
प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये बताएं कि जो सेल होते हैं सेल डिवाइड करते हैं किससे, न्यू सेल से, एंड फॉर्म प्री एग्जिस्टिंग सेल। अपने पुराने वाले सेल से क्या बनते हैं, नए सेल बनते हैं। सपोज कीजिए कोई सेल है, सपोज कीजिए क्या है, कोई ये सेल है, कोई एक सेल है, ये सेल बना, नया सेल, तो नया सेल बना तो किससे बना, अपने पुराने वाले सेल से बना। जब इससे कोई दो सेल बनेंगे, जैसे कि कोई एक सेल है, इससे कितने सेल बने, दो सेल बने, दो सेल बने। अब ये जो दो सेल बनाएंगे तो इसके लिए ये सेल पुराना हो जाएगा। जैसे ये क्या हो गया, ओल्ड हो गया, ये क्या हो गया, ओल्ड हो गया। किसके लिए, न्यू, ये न्यू हो गया। इसके लिए क्या, ये न्यू के जगह ये क्या हो जाएगा, ये ओल्ड हो जाएगा। तो मतलब जो पुराने सेल होते हैं उन्हीं से क्या बनते हैं, नए सेल बनते हैं। फिर ये नया सेल डिवाइड होगा तो ये नया सेल बना लेगा दो एक्स्ट्रा, और ये क्या हो जाएंगे, पुराने हो जाएंगे। इतनी बात समझ में आ गई, यही बोले थे। ओमिन्स सेलुला इज सेलुला, ये बोले थे। ही रुडोल्फ विर्चो 1855 में क्या कहते, फर्स्ट एक्सप्लेन सेल डिवाइड एंड न्यू सेल आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ओमिन्स सेलुला इज सेलुला। ही मॉडिफाइड द हाइपोथेसिस ऑफ स्लाइडेन एंड स्वान। ये जो हाइपोथेसिस दिए थे स्लाइडेन एंड स्वान को, उसको क्या किए थे, मॉडिफाई किए थे। इतनी बातें समझ में आ रही है, ये क्या किए थे, मॉडिफाइड किए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्या किए थे, मॉडिफाई किए थे स्लाइडेन एंड स्वान जो सेल थ्योरी दिए थे उसको। ही मॉडिफाइड हाइपोथेसिस ऑफ स्लाइडेन एंड स्वान टू गिव सेल थ्योरी फाइनल शेप। और जो सेल थ्योरी है प्रेजेंट टाइम में हम लोग इसी तरह इसको अंडरस्टूड करेंगे। मेन सेल थ्योरी यही है, आपके एनसीईआरटी में ये लाइन है। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं ये किससे बने होते हैं, सेल से बने होते हैं। एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, बहुत ढेर सारे, प्रोडक्ट मीन्स क्या होता है, गुड़ा, बहुत ढेर सारे सेल से मिलके बने होते हैं। यही करने का मतलब यह है कि जैसे हम लोग मल्टी सेलुलर हैं तो ढेर सारे सेल से बने होते हैं। और दूसरा पॉइंट क्या है, ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जितने भी सेल होते हैं वो किससे बने होते हैं, अपने पुराने सेल से बने होते हैं। यही करा, प्री एग्जिस्टिंग सेल मतलब पुराना सेल। समझ आ गया, ये दो लाइन का मतलब यही है। और दोनों लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, PYQ है, क्योंकि इसी से घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछ देता है। समझ आ गया दोनों लाइन। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी PYQ है। ओमिन्स सेलुला इज सेलुला, ये भी 2 बार पूछा है। रुडोल्फ विर्चो कौन थे, रुडोल्फ विर्चो एक साइंटिस्ट थे जो सेल डिवाइड को मतलब बताए थे कि न्यू सेल जो होता है अपने पुराने सेल से बनता है, जिसको ओमिन्स सेलुला इज सेलुला बोले थे। ये वाक्य 2 बार पूछा है नीट में, ये भी इंपॉर्टेंट है। इतनी बात समझ में आई। और हम लोग आ गए यहाँ पे, वायरस आर एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी। सिंपल सी बात है, वायरस क्या है, एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी, क्योंकि सेल है नहीं। एज दे आर नॉट मेड अप ऑफ सेल, ये क्या होता है, एज दे आर नॉट मेड अप ऑफ सेल, ये सेल से बना नहीं होता, सिंपल सी बात, इसीलिए एक्सेप्शन है सेल थ्योरी का। दे आर कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल, ये न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल है, क्या है, पार्टिकल, इतनी बात जान लीजिए। न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल, ये सेल नहीं है। वायरस के अंदर कोई ऑर्गेनेल, कोई न्यूक्लियस कुछ नहीं पाया जाता है। एक टाइप का मान लीजिए क्या है, कोई मटेरियल, कोई पार्टिकल है बस, और कुछ नहीं है। इसके अंदर सेल नहीं, इससे सेल नहीं बोलते हैं, ये सेलुलर स्ट्रक्चर होता है। देयरफॉर दे नॉट कंसीडर आइदर लिविंग और नॉन लिविंग, इसीलिए इसे न लिविंग है ये ना नॉन लिविंग है, कन्फ्यूजन है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। आज के लिए इतना, शेष चर्चा कल हम लोग पढ़ेंगे क्या, एन ओवरव्यू ऑफ सेल। एन ओवरव्यू ऑफ सेल मतलब सेल के बारे में थोड़ा ओवरव्यू लेंगे, सेल क्या होते हैं, सेल के टाइप क्या होते हैं, थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में ना। आज के लिए इतना, शेष चर्चा कल।